हेलो दोस्तों, आज 9 फरवरी 2026 है और पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने जो क्रैश दिखाया था उसके बाद एक मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप आज का प्राइस देखें तो गोल्ड 1,55,050 रुपये पर 10 ग्राम और सिल्वर 2,49,499 रुपये पर केजी पर ट्रेड कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि प्राइस ऊपर है, सवाल ये है कि क्या सिल्वर यहाँ से डबल होगा या गोल्ड की स्टेबिलिटी ही आपको बचाएगी। आज की वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे कि 2026 में आपका स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ की। 2026 में इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बदल चुका है। अगर गोल्ड की बात करें तो एक्सपर्ट्स गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेड कर रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो गोल्ड ही आपका सबसे बड़ा सहारा रहता है। एक साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड ने लगभग 73 से लेकर 82% तक का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं सिल्वर की, जो कि हाई पोटेंशियल एसेट्स कहा जाता है। चांदी अब सिर्फ एक मेटल ही नहीं, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ एसेट्स है। सोलर और ईवी इंडस्ट्री में भारी शॉर्टेज की वजह से सिल्वर की डिमांड सप्लाई तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी ज़रूरत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे कि सरकार ग्रीन एनर्जी और ईवी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी और ईवी बनेगा उतना ही ज़्यादा सिल्वर ज़रूरत पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। अगर बात करें प्रेडिक्शन की तो एनालिस्ट का मानना है कि सिल्वर 2026 के एंड तक 175 से लेकर $220 तक का ऊपर जा सकता है। लेकिन याद रखें, इसमें एक महीने में 20 से 30% का गिरावट भी देखने को मिल सकता है। इसमें हाई रिस्क है। अब बात करते हैं स्मार्ट एलोकेशन स्ट्रेटजी की, मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो एडवाइज़र एक बैलेंस्ड अप्रोच सजेशन करते हैं। अगर स्टेबिलिटी के नज़रिए से देखें तो अपने प्रीशियस मेटल पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा गोल्ड में रखें, और ग्रोथ की बात करें तो बाकी हिस्सा, जो भी हिस्सा बाकी बचता है 60% के अलावा, उसको आप सिल्वर में रखें। और अगर टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 8% गोल्ड और 15% सिल्वर में रखना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। अब बात करते हैं कौन सा बेस्ट तरीका होगा बाय करने का, फिजिकल या डिजिटल या फिर एसजीबी, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। पैसा लगाने के लिए 3 बड़े रास्ते हैं, पर आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एसजीबी की। इंडिया में गोल्ड इन्वेस्ट करने का ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें आपको प्राइस बढ़ने का फ़ायदा तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेंड फंड की, मतलब ईटीएफ। सिल्वर के लिए सबसे बेस्ट है। सिल्वर काफ़ी बल्की होती है और घर में रखने पर यह काली पड़ सकती है, इसलिए सिल्वर ईटीएफ को आप शेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। शेयर की तरह तुरंत खरीद सकते हैं और तुरंत बेच सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल की। सिर्फ 5% इमरजेंसी फंड के लिए फिजिकल गोल्ड कॉइन्स रखें। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और जीएसटी की वजह से रिटर्न कम हो जाता है, तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और अगर मेरी सलाह माने तो सबसे बेस्ट रहता है ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। अगर आप बड़ा रिस्क लेते हैं और एक साल में बड़ा प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो सिल्वर की ग्रोथ स्टोरी पर नज़र डालिए, क्योंकि इसने एक साल में 135 से लेकर 161% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आप सिल्वर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो गोल्ड या एसजीबी पर ज़्यादा ध्यान दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिस्क कम से कम रहे तो आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका दूसरा रास्ता भी कि आप एसजीबी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसजीबी में आपको प्रॉफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो ये था मेरा आज का प्रेडिक्शन। आप इस वक्त किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड या सिल्वर? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।